नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर और मैं एक हार्ट एंड डायबिटीज एक्सपर्ट हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 सुपर हैबिट्स के बारे में जो कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम कर सकती नहीं कर देती हैं। आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं एक फोर्सफुली बात कर रहा हूं। जी हाँ, और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 80 से 90% कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर ही बनाता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं और जेनेटिक फैक्टर से ज़्यादा जो रोल होता है आज के टाइम पे हमारे एपिजेनेटिक्स का रोल होता है। एपिजेनेटिक्स क्या होता है? जो डे टू डे बेसिस पे अपनी हम आदतें खराब करके अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और वो हमारे समय के साथ में हमारे जीन्स को दोबारा से और ज़्यादा खराब कर देता है। उसको हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स। तो जब हम 5 हैबिट्स की बात कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं हैबिट नंबर 1। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए सनलाइट में बैठना ही बैठना चाहिए। अगर आप सनलाइट में नहीं बैठ रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा ही रहेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। आपको नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। देखिए, होता क्या है कि जब हम सनलाइट में बैठते हैं तो हमें फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल जो हमारा लीवर अगर खुद बना रहा है तो हमारा लीवर हमारे लिए तो जान के कोई ख़राब चीज़ नहीं बनाएगा। लेकिन जब हम सनलाइट में बैठते हैं तो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जब हमारे स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे रिएक्ट करती हैं तो विटामिन D3 का निर्माण करती हैं। तो देखिए, लोगों को पता होना चाहिए कि सनलाइट में बैठना कैसे है। पहली बात तो सनलाइट में बैठने का तरीका यह है कि आपके शरीर का जितना खुला हुआ हिस्सा होता है वहाँ से हमारा शरीर सनलाइट को यूज़ कर पाता है और कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करके विटामिन D3 को कन्वर्ट कर पाता है। तो अगर आप डे टू डे बेसिस पे 30 मिनट के लिए सनलाइट में बैठते हैं तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका विटामिन D3 का भी लेवल बढ़ेगा और साथ में कोलेस्ट्रॉल का लेवल घट जाएगा। क्योंकि अगर हमारे शरीर में विटामिन D3 कम है तो आपकी बॉडी, हमारा शरीर हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, हमारा लीवर बना रहा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल रॉ मटेरियल है विटामिन D3 को बनाने के लिए। अगर रॉ मटेरियल बनेगा तभी आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सही से बन पाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम है आपके बॉडी में तो विटामिन D3 अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जिन पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हैबिट्स में से सुपर हैबिट में नंबर 1 है सनलाइट में बैठना। अगर आप सनलाइट में नहीं बैठ रहे हैं तो आप बाकी तरीके भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपको फ़ायदा देंगे, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट और कोई चीज़ नहीं है। अब हम बात करते हैं हैबिट नंबर 2 के बारे में। दूसरी हैबिट है रात को सही समय पर सोना। अब देखिए, क्या होता है कि रात को अक्सर लोग देर रात तक मोबाइल फ़ोन देखते रहते हैं, जागते रहते हैं। आजकल OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, तो लोग मूवीज़, वेब सीरीज़ वगैरह देखते रहते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि नेचर ने हमारे लिए एक टाइम बनाया हुआ है रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे से लेकर के सुबह के लगभग 4 बजे 5 बजे तक, जब हमारा शरीर जो दिन भर में हमारे शरीर में जो माइक्रोवेस्कुलर डैमेज हुआ है उसको वो हील करता है, उसको ठीक करता है। और जब ये डैमेज ठीक होता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में जब डैमेज होता है तभी तो कोलेस्ट्रॉल बनता है, और अगर ये डैमेज ठीक हो जाएगा तो हमारे बॉडी में अपने आप कोलेस्ट्रॉल का लेवल लिमिटेड हो जाएगा। तो अगर हम सही समय पे सो नहीं रहे हैं तो हमारे बॉडी में इंटरनल डैमेज बढ़ता जा रहा है। तो अगर इंटरनल डैमेज बढ़ेगा तो क्या होगा, अपने आप कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एडवाइस ये है कि रात को खाना खाने के बाद पहली बात तो आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कुछ सुनना ही है तो आज के डेट में जो म्यूज़िक ऐप्स आते हैं जैसे विंक म्यूज़िक हो गया, गाना.com हो गया और कुकू FM हो गया, इसमें आप ऑडियो सुन सकते हैं। आप सुनने का टाइम दीजिए, लेकिन मोबाइल फ़ोन की रोशनी में देखिए मत, क्योंकि जब हम मोबाइल फ़ोन को देखते हैं तो मोबाइल फ़ोन की जो वाइट लाइट है हमारी आंखों के पीछे जो फोटोसिंथेटिक गैंग्रीन सेल्स जो होती हैं तो ये लाइट को डिटेक्ट करती हैं और हमारे जो स्लीप हार्मोन्स हैं उसके प्रोडक्शन को रोक देती हैं। तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन है। जब मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन रुक जाता है तो हमें वैसे भी नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो क्या होता है, हमारे शरीर में नींद में ही तो हमारे शरीर में जो टूट फूट हुई है, जो दिन भर डैमेज हुआ है, उसकी रिपेयरिंग होगी। तो समझ लीजिए कि हमारा शरीर में एक गाड़ी है, पूरा दिन हम गाड़ी चलाए, रात को सर्विस सेंटर में जमा कर दिया और सर्विस सेंटर में क्या हो गया, उसकी सर्विसिंग हो गई। लेकिन अगर सर्विसिंग नहीं हुई, हम उसी गाड़ी को नेक्स्ट डे फिर लेके चल देंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में वियर एंड टियर ज़्यादा होगा, टूट फूट ज़्यादा होगी। और जब ज़्यादा टूट फूट होगी तो कोलेस्ट्रॉल तो एक रॉ मटेरियल है, हमारी बॉडी बनाएगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसकी रिपेयरिंग हो पाएगी। तो हमारे लिए सोना भी कितना ज़रूरी है, आप इस चीज़ से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग सही समय पर नहीं सोते आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा ही बढ़ा रहेगा। आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने अभी तक वो लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, जितने लोगों का भी लिपिड प्रोफाइल करा के देखा, मुझे आज तक एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसका कि कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहा हो।
किसी भी तरीके से नॉर्मल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा होता है हमें कोई सिम्टम्स अर्ली स्टेज पे दिखाई नहीं देते, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे शरीर में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही एक रिस्क फैक्टर तो पैदा कर ही देता है। इसकी वजह से ब्लॉकेज बढ़ने लगती है और भी कई सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। पर फिलहाल मैंने आपको जो दूसरी हैबिट के बारे में बताया कि हमें रात को सही समय पे सोना बहुत जरूरी है। मैं तीसरी हैबिट के बारे में बात करूंगा। सूरज डूबने के बाद हमारे कमरे में जो रोशनी होती है, नॉर्मली लोग ट्यूबलाइट की रोशनी इस्तेमाल करते हैं, दुधिया रोशनी होती है, सफ़ेद रोशनी होती है, तो ये भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि रात को लगभग जब 8 बजते हैं तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कशन किया था, उसका प्रोडक्शन नेचुरली स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें नींद आने की शुरुआत हो जाती है और खाना खाने के 1-2 घंटे बाद हमको नेचुरल नींद आ जाती है। लेकिन ये जो सफ़ेद रोशनी है और जो नीली रोशनी है, ये हमारी आंखों पे जब पड़ती है, जिसके बारे में मैंने भी डिस्कस किया था, तो ये जो स्लीप हार्मोन है उसको ब्लॉक कर देती है। इसलिए मोबाइल फ़ोन नहीं देखना चाहिए। तो कमरे में हमारे सफ़ेद, नीली और वाइट कलर की रोशनी तो होनी ही नहीं चाहिए। सॉरी, वाइट और सफ़ेद एक ही होता है, तो वाइट एंड ब्लू कलर की रोशनी नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन अच्छा होता है और हमको नेचुरली रात को नींद आ जाती है। तो ये मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो चौथी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो आप एक नियम बना लीजिए कि डेली बेसिस पे आपको कम से कम 8000 स्टेप्स हर दिन पैदल चलना है और थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में जो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अपने आप में एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह भी काम करता है, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बॉडी उसको यूज़ कर लेगी, उसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगी। और साथ में अगर आप 13 से 14 घंटे की फास्टिंग मेंटेन कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो गया। तो आपके लिए एक जस्ट ऐड ऑन हो गया कि आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि 13 से 14 घंटे की फास्टिंग में जो पुराना ग्लूकोज का जो स्टोरेज है वो खत्म हो जाएगा, तो आपकी बॉडी अपने आप फैट को ब्रेक करना शुरू कर लेगी। इसी को हम कहते हैं कीटोसिस। तो कीटोसिस एक ऐसी मेथड होती है जिसमें हमारी बॉडी फैट को यूज़ करना शुरू करती है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो जब फैट को यूज़ कर लेती है बॉडी, तो क्या होता है कि अपने आप ही हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, वो क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो ये रहा हमारा चौथा पॉइंट। इसके बाद हम 5वें पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। वह है अपने डाइट में से कार्बोहाइड्रेट के लेवल को और जो प्रोसेस्ड फैट, जो तली भुनी चीज़ें हम खा रहे हैं, बाहर का हम खाना खा रहे हैं, उसको हम कम से कम करें। तो देखिए, ये एक हैबिट की बात है। खाने के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी कुछ डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का लेवल को बढ़ाने के लिए जो सबसे ख़राब हैबिट होती है वो होती है थोड़ी थोड़ी देर में फ्रिक्वेंट ईटिंग हैबिट्स। इसके अलावा जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में जाता है तो इंसुलिन के लेवल को शूट कर देता है। जब इंसुलिन का लेवल शूट होता है तो बॉडी में ऑटोमेटिकली डैमेज होना शुरू होता है। जब डैमेज होता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो आपके डाइट में अगर लो कार्ब डाइट होगी और लो प्रोसेस डाइट होगी, इसकी बजाय आप हाई प्रोटीन रिच डाइट और इसके अलावा आप होल ग्रेन्स अगर आप लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में अपने आप जो इंसुलिन का लेवल है वो शूट नहीं करेगा। जब इंसुलिन का लेवल शूट नहीं करेगा तो क्या होगा, अपने आप आपकी जो बॉडी का डैमेज है रुक जाएगा। और इन 5 हैबिट्स को अगर आप अपने डे टू डे बेसिस पे अपनाते हैं, यूज़ करते हैं, कितना आप कर पाते हैं ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप इन 5 चीज़ों को कलेक्टिवली अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे बिना किसी दवाई के आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके जेनेटिक्स में प्रॉब्लम भी है तो भी बहुत रेयर चांसेस है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा, राइट। अगर इसके बाद भी अगर आपका लग रहा है कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आप कुछ हर्बल मेडिसिन और आप एलोपैथी की मेडिसिन, स्टैटिन भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितनी जल्दी आपकी दवाएं छूट जाएं उतना अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।